टीवी जांच के लिए, क्या टीवी खतरनाक बीमारी है जी, इसका टीवी जांच जब कराना होगा तो सुबह सुबह जो बलगम निकलेगा ना, अबाउट टीवी है तो जांच जल्दी कराओ। एक विद्यार्थी था, डेली डाउट क्वेश्चन आके पूछता था, एक बार 10-15 दिन के बाद आया पूछने, तो हम उसको डांटे, एक रेगुलर क्लास काहे नहीं करते, काहे गैप किए थे? कहते सर टीवी न है, हमको इलाज कराने गए थे। हम कैसे सोचते नहीं, डेली आके हमारा खड़े सामने से डाउट पूछता था। टीवी मरीज में होता है ना, एक दूसरे को दे सकता है टीवी और इजिली फैल जाता है। अब हम क्या करें, तो फिर हमें खांसी हुआ। जितने सर्विस सेक्टर होते हैं उसमें रेवेन्यू से प्रॉफिट ज्यादा होता है। सर्विस सेक्टर में आपको कुछ चीजें बना के नहीं देनी है, सर्विस सेक्टर में चीजें बना के नहीं देनी है। जैसे कोई डॉक्टर है, मान के चलिए उसने 50 मरीज देखा, कितने मरीज देखा, और एक मरीज से उसने 1000 रुपया फीस लिया, तो प्रतिदिन उसका इनकम कितना हुआ? 50। डॉक्टर का प्रतिदिन का इनकम कितना है? 50,000। समझ में आया? अब इसमें से दवाई लिखेगा, क्या लिखेगा? दवाई में 50% कमीशन। अब खून निकाल के जांच कराएगा, ब्लड जांच, उसमें फिर MRI या सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कोनो न कोनो को मशीन पे भेजेगा, उससे कुछ न कुछ। आप देखिए, अगर कोई मशीन लगा रहा है तो उस मशीन से अगर उसे 50,000 रुपया आ रहा है और कोई डॉक्टर को 50,000 रुपया आ रहा है, दोनों में ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? सर्विस सेक्टर वाला चीज है। इनमें देखा ऐसे पर्ची उर्ची लिख दिया है, उसका अपना कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर वही कोई एक्सरे लगाया है तो पहली बात की एक्सरे में अब 2 जानी चाहिए, एगो टेक्नीशियन, एक तो डॉक्टर, फिर बिजली खाएगा अलग, सबका अलग अलग लेवल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो रेवेन्यू किसी को दिक्कत? टीवी जांच के लिए, क्या टीवी खतरनाक बीमारी है जी, इसका टीवी जांच जब कराना होगा तो सुबह सुबह जो बलगम निकलेगा ना, उसी से जांच होगा, और आधा घंटा से ज्यादा का डिले नहीं होना चाहिए। मतलब जितना जल्दी जांच होगा तब। अदरवाइज में पता चला खाना पीना खा के बाद थूकिएगा तो उसमें पता चला कि उसमें उतना अच्छा क्लियर नहीं पता चला। एकदम भूखले एकदम जाके उधर अस्पताल में एकदम करते जांच करा लीजिए। तब बीमारी का अलग अलग लेवल होता है जांच करने का। अबाउट टीवी है तो जांच जल्दी कराओ। एक विद्यार्थी था, डेली डाउट क्वेश्चन आके पूछता था, एक बार 10-15 दिन के बाद आया पूछने, तो हम उसको डांटे, एक रेगुलर क्लास काहे नहीं करते, काहे गैप किए थे? कहते सर टीवी न है, हमको इलाज कराने गए थे। हम कैसे सोचते नहीं, डेली आके हमारा खड़े सामने से डाउट पूछता था, डेली सामने से डाउट पूछता। टीवी मरीज में होता है ना, एक दूसरे को दे सकता है टीवी और इजिली फैल जाता है। अब हमको खांसी होता है भयानक लेवल का। अब हम क्या करें, तो फिर हमें खांसी हुआ, हम खांसी की दवा जानबूझ के नहीं खाएं और थोड़ा सा ठंडा दही हुई खा लिए कि खांसी थोड़ा और बढ़िया से हो, ताकि फिर बलगम निकाल के हम जांच करा सके हमको हुआ है कि नहीं हुआ है। जी का जंजाल करा दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें हो जाएगा तो हम आप सबको दे देंगे। तो भाई जरूरी हो जाता ना, या तो फिर हम आगे यहाँ से फिर शीशा उषा लगवाते, इस पार से पढ़ाते उस पर। अब हम क्या कर सकते थे, उसको खांसी हुआ हमको, उसका जानबूझ के उसको दवा नहीं कराएं, 15 दिन उसको बढ़ने दिए, जब बढ़ गया तब जांच कराएं। तब हमको पता चला था कि नहीं एकदम सुबह का बलगम से जांच होता है, वो भी आधा 1 घंटा से ज्यादा का डिले नहीं होना चाहिए। तब पता चला नहीं हमको नहीं हुआ है। तो हम कहे गजब होता है सब। तो ये सब टाइप का जो कम्युनिकेबल डिजीज अगर आप लोग को है तो उसका इलाज जल्दी कराओ। इसके आसपास बैठा होगा, उसको क्या किया होगा, हम कहे कितना दिन से, कहा सर 1-1.5 साल से। बड़ी लंबा होता है टीवी बीमारी, और उसकी इलाज बहुत लंबा चलता है। खराबी क्या होती है पता है? टीवी का दवाई लोग खाता है, कंट्रोल हो जाता है, छोड़ देता है, बहुत लंबा होता है टीवी का बीमारी, बहुत लंबा चलता है। आगे बढ़े, छोड़ दीजिएगा ना तनी सा जोरन भर का तो फिर फैल जाएगा। जैसे कैंसर कैसे होता है, तनी सा बच गया फिर हो जाएगा, उसी तरह टीवी है, थोड़ा सा बच गया ना, अब मौसम गड़ा फिर हो जाएगा।